we can make him a captain. He can't talk in English. Did they tell you that? ऑक्सफोर्ड में से किसी को बुला लो, उसको कप्तान बना लो हिंदुस्तान का, वो इंग्लिश बोलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। हमारे इंडिया में इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं, इसे ज्ञान मानते हैं। जिसे इंग्लिश आती है वो परम ज्ञानी होता है। भाई बाबा रणछोड़ दास होता है लोगों की नजर में। ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। और जिसको इंग्लिश नहीं आती या फिर टूटी फूटी बोलता है, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! टूटी फूटी हिंदी बोलने पर हम किसी के हंसी के पात्र नहीं बनते, बट टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने पर इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। Dear Mr. Gandhi, to achieve the freedom and independence of the peoples of India, it is essential to accept the division of India as Pakistan and Hindustan. 250 साल से भी ज़्यादा भारत को अंदर ही अंदर से खोखला करने के बाद आखिर में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने फाइनली हमें अलविदा कह दिया था। और जाते जाते वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक गाना भी गा कर गए थे। अच्छा चलता हूँ गालियों में याद रखना, कभी ना मिलजुल कर तुम लोग साथ रहना, हिंदी भाषा का कभी ना इस्तेमाल करना, पर मेरी अंग्रेजी का अच्छे से ख्याल रखना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अंग्रेजों की गुलामी करते वक्त भी उस समय हमारे भारतीयों को उतनी शर्म नहीं आई होगी जितना आज हमें उनकी भाषा अंग्रेजी ना बोल पाने पर आती है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। What? I'll need a translator now. Say in English. Tough is it for you compared to being at home? It's very difficult to bowl against wind, so maybe one bowler has come to against the wind or one bowler has come to with the wind, so other end is taking this end, so I'm enjoying this game. Your English बहुत अच्छा, congratulations. इंग्लिश में फक ऑफ बोलने पर शायद ही ज्यादा लोग आपको घूरेंगे, पर इसका हिंदी वर्जन आपको गवार और अश्लीलता की श्रेणी में ला सकता है। इंग्लिश में पानी देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिलने फूल। वैसे आप कभी सनी देओल से मिली हैं? नहीं, उनके पापा मैंने उनके पापा। सनी लियोनी मुझे पसंद है, नो ऑफेंस, बट कोई भी बाहर से आए हुए लोग जब टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, ओ दे आर सो क्यूट, कितने प्यारे लगते हैं ना जब ये हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। कैसे हो तुम? My name is Chris Gill. रोटी खानी है? रोटी खानी है यार, कल्ली लकी। क्यों यार लकी? रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाले हो। बड़ी ही चालाकी से लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ब्रिटिश राज के समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे, सारे हायर एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दिया ताकि गुलाम भारत उनकी भाषा समझकर हर क्षेत्र में उनकी गुलामी अच्छे से कर पाए। सही पढ़े हैं। हम वो पढ़ रहे थे जो अंग्रेज हमें पढ़ाना चाहते थे। आजादी के बाद भी अंग्रेजी भाषा इस कदर भारत की नसों में घुस चुकी थी जैसे जलेबी में चाशनी, उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। By the whole team, I think we played very well cricket over here. We have been playing good cricket from last, and I'll say Bombay wicket was good wicket to bowl on. I'll say Bombay when I bowl against. चुप हो जा, सातवीं फेल। इंडिया में अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हो तो आप तुरंत अनपढ़ गवार जाहिल की कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। आम इंसान को छोड़ दो यार, यहाँ क्रिकेटर्स भी इससे अछूते नहीं है। उनकी फनी इंग्लिश पर मीम्स पे मीम्स बनने लगते हैं। वी आर मेकिंग फन ऑफ देम बिकॉज दे कांट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ सम अदर कंट्री। ये वाला मानना पड़े। मैं भी पहले मीम्स को मेमे बोलती थी और शनैल ब्रांड को चैनल बोलती थी। दोस्तों में मजाक बना मेरा, पर मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप को विवेकानंद के उच्चारण में तकलीफ हो सकती है तो हमें भी अगर कुछ इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आते तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं है।
इंग्लिश हो या हिंदी, सब भाषाओं से करो प्यार, पर जो ना आए किसी को इंग्लिश तो समझो ना उसे गवार। बहुत पहले थी मेरी कंपनी में वैकेंसी, चाहिए था एक होनहार बंदा अर्जेंटली। किया मैंने एक मेहनती बंदे की सिफारिश, उसका इंटरव्यू कराने की करी बॉस से गुजारिश। इंटरव्यू के बाद मिला कुछ ऐसा फीडबैक, काम तो काफी सही है बंदे का, पर इंग्लिश सही से ना बोल पाना था उसका ड्रॉबैक। इसके पोजीशन पर आई एक लड़की जो इंग्लिश बोलती थी फर्राटेदार, पर 3 महीने भी काम का प्रेशर न झेल पाई, मोहतरमा हुई फरार। बॉस मेरे पास आया और बोला, रिमेंबर दैट गाय, इज ही स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब, काइंडली चेक विथ हिम एंड डू कॉल। मैंने तो सुनाते हुए बोला, उसका तो इससे भी बड़ी कंपनी में हो गया, क्योंकि किसी समझदार ने उसके इंग्लिश से ऊपर उसके टैलेंट को तवज्जो दिया। उस कंपनी को उसका पैशन देकर लगा, इंग्लिश तो वो आज नहीं तो कल सीख लेगा, पर उसके जैसा डेडिकेटेड बंदा शायद ही कभी मिलेगा। मैं यहाँ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को झुठला नहीं रही, पर हाइपोक्रेट सोसाइटी की असलियत बता रही। टूटी फूटी इंग्लिश बोलने पर तुम 10 लोगों के बीच बन जाते हो हंसी के पात्र, पर उन्हीं 10 में से 8 लोगों को क ख ग पूरा नहीं आए तो ये हो जाती है छोटी सी बात। अपनी मातृभाषा की घटती लोकप्रियता पर आज तक हुआ ना कोई विवाद। सेम इंग्लिश। हाँ, हिंदी फिल्में हम करेंगे पर जवाब इंग्लिश में देंगे, तभी तो हम करदाशियन और जेनर सिस्टर्स को करीब टक्कर देंगे। इंज में बस इतना कहूंगी कि किसी की टूटी फूटी इंग्लिश देखकर हमेशा न करना उसे जज, किसी की टूटी फूटी इंग्लिश देखकर हमेशा न करना उसे जज। हो सकता है उसे कुछ ऐसा आता हो जो तुम्हें टूटा फूटा भी ना आए। थैंक यू वेरी मच। माफी चाहूंगी अगर किसी का दुखा हो दिल, दोस्तों माफी चाहूंगी तहे दिल से अगर किसी का दुखा हो दिल। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ प्रूफ ऑफ योर IQ एंड इंटेलिजेंस, सो जस्ट चिल। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. चलो इस 26 जनवरी ये प्रण लेते हैं कि हम अपने हिंदी भाषा पर गर्व करेंगे और बखूबी इसका इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हिंदी में गर्व से बोलो। जॉब की रिक्वायरमेंट है तो सीख लो इंग्लिश, पर टूटी फूटी बोलने से या नहीं आने से किसी से खुद को कम मत समझो, दिल छोटा ना करो। कपिल देव हो या कपिल शर्मा, इंग्लिश इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। English guy from the small town. That was a big, that was a big statement. That's right. We can make him a captain. He can't talk in English. Did they tell you that? ऑक्सफोर्ड में से किसी को बुला लो, उसको कप्तान बना लो हिंदुस्तान का, वो इंग्लिश बोलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है। जिसको देखो अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता। तो पता है, ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते हैं अपनी भाषा से। इनके स्टूडेंट्स हों, इनके साइंटिस्ट हों, इनके नेता हों, सब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कुछ लोगों ने चलन बना दिया है कि जो अंग्रेजी झाड़ेगा वही झंडे गाड़ेगा। अंग्रेजी बोलो लेकिन उसको दीवार मत बनाओ यार। जब हुनर चमकता है ना तो ये अंग्रेजी पंथी फीकी पड़ जाती है। समझे रॉबर्ट? राजेश। तो इसी के साथ वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और आपको आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।